नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 3 लाख अति शिक्षक वेटिंग में नहीं मिल रही ज्वाइनिंग। तो 3 लाख गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो अभी भी वेटिंग में हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को क्या गलती नहीं करनी है, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ये गलती कर चुके हैं, जिसके चलते अब वो यहाँ पर पछता रहे हैं कि आखिर हमने ये गलती क्यों कर दी। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की भर्ती जो आपकी काउंसलिंग के माध्यम से कराई जा रही है, इसमें जो भी स्कूल अभ्यर्थियों को अलॉट किए जाते हैं, उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो स्कूल दूर होने के चलते या फिर किसी अन्य कारणों से वहां पर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमें अगली काउंसलिंग में स्कूल मिल जाएगा, लेकिन अगली काउंसलिंग में जब पदों की संख्या कम हो जाती है तो वहां पर मेरिट के आधार पर उनका चयन नहीं हो पाता है। ऐसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, हमें पहली काउंसलिंग में स्कूल मिला था, लेकिन हमने उसमें ज्वाइनिंग नहीं ली थी। हमें लगा कि सेकंड काउंसलिंग में स्कूल मिल जाएगा, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में हमें कोई भी स्कूल नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने सेकंड काउंसलिंग में भी इसी प्रकार की गलती की है। जिनको स्कूल सेकंड काउंसलिंग में मिल गए थे, उनमें से कई सारे अभ्यर्थियों ने स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं ली है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अगली काउंसलिंग होगी तो उसमें हमें मौका मिल जाएगा। और कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, थर्ड काउंसलिंग डिपेंड करता है पदों की संख्या खाली होने पर। अगर पदों की संख्या आपकी खाली होगी तो बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग आपकी हो सकती है। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों ने फर्स्ट काउंसलिंग में या फिर सेकंड काउंसलिंग में ज्वाइनिंग नहीं ली है, उनको थर्ड काउंसलिंग में स्कूल मिल जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपसे ज़्यादा अंकों वाले अभ्यर्थी उन स्कूलों में आवेदन करें, और लास्ट में जो आपकी काउंसलिंग कराई जाती हैं उनमें अभ्यर्थियों की मजबूरी हो जाती है उन स्कूलों को चयन करना जो उनके घर से काफ़ी दूर हैं। क्योंकि पद ज़्यादा नहीं बचते हैं, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी सभी स्कूलों का चयन करते हैं, जिसके चलते ज़्यादा अंकों पर अभ्यर्थियों का चयन हो पाता है। तो यहाँ पर ये गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी है। अगर स्कूल आपके घर से थोड़ा बहुत दूर है तो आप लोग चांस ले सकते हैं, क्योंकि इसका मेन बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। 50% सीटें वहाँ पर आपको रिजर्व की गई हैं, तो उसका फायदा वहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखें, 3 लाख से ज़्यादा अति शिक्षक वेटिंग में नहीं मिल रही ज्वाइनिंग। अब इन 3 लाख शिक्षकों में कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन परमानेंट टीचर आने के चलते उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई है, या फिर किसी अन्य कारणों से ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई हैं, या फिर उनको स्कूलों से हटा दिया गया है। तो ऐसे लगभग 3 लाख गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 साल से पढ़ा रहे 3 लाख से ज़्यादा अति शिक्षकों को इस बार नियुक्ति नहीं मिली है। ये शिक्षक अब तक लोक शिक्षण संचालनालय के चक्कर काट रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अति शिक्षकों के लिए अलग पोर्टल बनाया है। इसमें पुराने शिक्षकों ने आवेदन किया है, लेकिन कई गड़बड़ियों के कारण अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी। यहाँ हो रही समस्या, विभाग के अनुसार 70,000 खाली पद हैं, जबकि आवेदन 3 लाख से ज़्यादा आए हैं। सभी को रखना संभव नहीं है, इसलिए स्कोर कार्ड के आधार पर चयन किया जा रहा है। जैसे जैसे स्कूलों में जगह खाली होगी वैसे वैसे नियुक्ति दी जाएगी। कई शिक्षक ऐसे हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके स्कूल में अगर संबंधित विषय के स्थायी शिक्षक आ गए हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें दूसरे स्कूलों के लिए चॉइस फिलिंग करनी थी। कई स्कूलों में संबंधित विषय ही नहीं है, वहाँ आवेदन करने पर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। टीईटी का स्कोर भी नियुक्ति में अहम भूमिका निभा रहा है, तो आपके टेट के अंकों के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो यहाँ पर कई कारण ऐसे हैं जिनके चलते अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। कई स्कूलों में ऐसी कंडीशन में देखने मिली है कि पोर्टल पर उनको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनसे कह दिया गया कि हमारे यहाँ छात्र संख्या कम है, या फिर हमारे यहाँ पर परमानेंट टीचर पहले से आ चुके हैं तो हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। ऐसे भी कई कारणों के चलते अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर परेशान हैं। तो जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। अगर पदों की संख्या आपकी खाली होगी तो बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग होने की संभावना है। तो चलिए आगे जैसे कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।